यूएस ईरान जंग में हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि अमेरिका रिलेंटलेस अटैक्स करता है, ईरान को काफ़ी नुकसानात होते हैं और ऐसे लगता है कि सब ख़त्म होने लगे ईरान के लिए। लेकिन फिर ईरान राइज करता है और ऐसे हमले करता है जिससे अमेरिका परेशान हो जाता है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेरिका के लेटेस्ट नुकसानात और ईरान के नुकसानात और क्या यहाँ पर इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज नज़र आ रही हैं दोनों की जानिब से। यही हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें मामलात को समझने में मदद मिलेगी और पता लगेगा कि हालात किस तरफ आगे को निकल रहे हैं, क्या डायरेक्शन हो सकती है, निगोसिएशंस का क्या स्कोप हो सकता है, ईरान की कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हो रही हैं या उनको वो रिवाइव कर रहे हैं, अमेरिका क्या सोच रहा है, गल्फ़ ममालिक की क्या सिचुएशन है। तो आइए जानते हैं इन दोनों के ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे पर। तो ये हम देख रहे हैं कि अमेरिका के हमले रुक नहीं रहे और उन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया और जवाब में ईरान ने भी काफ़ी ख़तरनाक इक़दामात लेने शुरू कर दिए हैं। पहले हम देख रहे थे कि कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकन बेसिस पर हमले हो रहे थे। अब ईरान ने कुवैत की जो एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि ऑयल फैसिलिटीज़ हों या डिसैलिनेशन प्लांट्स जिनसे सारे मुल्क को वाटर सप्लाई होता है, उनको टारगेट किया है। क्योंकि ईरान के मुताबिक अमेरिका ने हमारे डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला किया है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो तबाह कर रहे हैं। तो वो ममालिक जो अमेरिकन बेसिस को होस्ट करते हैं, जहां से अमेरिकन ये हमले लॉन्च करते हैं, हम उन ममालिक को भी नहीं बख्शेंगे। अब ये नई चीज यहां पर क्या सामने आ रही है? नई चीज यहां पर यह सामने आ रही है कि कुवैत के हवाले से ईरान बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है और जॉर्डन की जो मिलिट्री बेस है वहां पर खतरनाक हमले किए हैं जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं। पहले अमेरिकन के मुताबिक हमारे 2 सोल्जर्स मारे गए, इसके अलावा एक मिसिंग सोल्जर था जिसके रिमेन्स को तलाश करने की कोशिश की जा रही है और वो भी प्रोबेबली मारा जा चुका है। और इसके अलावा एक अमेरिकन सोल्जर इराक में मारा गया है। इराक में भी इनकी जो जंग है, इनडायरेक्ट बैटल, वो जारी है। और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ईरान बैक ग्रुप्स जो वहां पर एक्टिव हैं, चाहे वो पीएमएफ में हो, चाहे वो इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेज हो, वो अमेरिकन को टफ टाइम दे रही हैं इराक के अंदर। और अमेरिका की इराक में क्या स्ट्रेटेजी नजर आती है कि करंट हुकूमत को अपनी तरफ करो, कुर्दिश ग्रुपों को अपनी तरफ करो, लेकिन वो आईआरजीसी से पंगा लेने के लिए तैयार नजर नहीं आते। तो इराक में इनका एक सोल्जर मारा गया है 3 जॉर्डन की बेस पर, जिससे हमें क्लियरली पता लगता है कि जॉर्डन में एक्टिवली यूएस मिलिट्री पर्सनल बैठे हुए हैं और वहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं। जॉर्डन में अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस अमेरिका और इजराइल के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जॉर्डन डिफेंड करता है इजराइल को। इजराइल के लिए एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप कह सकते हैं जॉर्डन को, और 2-3 अतराफ से वो डिफेंड करता है। हुसीस के जब मिसाइल आने होते हैं यमन की साइड से इजराइल की तरफ, तो वहां भी जो पहली लेयर है एयर डिफेंस सिस्टम्स की, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स की, वो जॉर्डन में नस्ब है। और इसी तरह आप ईस्टर्न साइड से बात करें तो ईरान से आने वाले मिसाइल्स को भी जॉर्डन रोकता है। और अब इजराइल की काफी नींदें हराम हुई हैं इन हमलों की वजह से। और रिपोर्टेडली इजराइल अब क्या कह रहा है कि जॉर्डन के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, अमेरिकन और इजरायलीज दोनों एक्टिव हो गए हैं वहां पर अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको मजीद एक्टिव करने के लिए, ताकि ईरान के मिसाइल हमलों को रोका जाए। और इसी तरह इजराइल ने जो अपने अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स की लेयर है वहां भी पूरी तरह से वो चौकस हो गए हैं कि ईरान का कोई पता नहीं वो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स यहां भी आ जाएं। तो जॉर्डन पर इस वक्त इनका फोकस है। जॉर्डन को ना चाहते हुए भी अमेरिकन फोर्सेस नहीं छोड़ सकती, क्योंकि असल मकसद है दिफा करना इजराइल का वहां से बैठकर। तो ईरान चढ़ा हुआ है, ईरान जॉर्डन पे हमलों पर हमले कर रहा है, तो ये एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि टैक्टिकली क्या एक दूसरे को आउट मनूवर करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ईरान पर इतने हमले कर दो कि इजराइल के लिए एक राह हमवार की जाए कि उनके प्लेन्स एक बार फिर आएं ईरान की फिजाओं में और ईरान पर धावा बोल दें। जबकि ईरान इजराइल को रोकने के लिए क्या कर रहा है, जॉर्डन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। वहां पर जो मिलिट्री बेसिस हैं और जो भी वहां पर कोई सामान पड़ा है अमेरिका का, जो मिलिट्री एसेट्स हैं, उनको टारगेट कर रहा है। और अभी हमने देखा है कि ईरान ने सऊदी अरब को, कतर को, यूएई को उस तरह निशाना नहीं बनाया। यूएई को निशाना नहीं बनाया क्योंकि यूएई ने काफी हद तक इनसे बातचीत कर ली हुई थी और इस वक्त अमेरिकन मिलिट्री बेसिस वहां पर हमें एक्टिव नजर नहीं आ रही। तो जहां जहां पर एक्टिव है कुवैत, बहरीन और जॉर्डन। और ये हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि अमेरिका यहां से दूर हो गए हैं। उनके जो एसेट्स हैं वो इंडियन ओशन में डियागो गार्सिया की बेसिस पर हैं, साइप्रस में है, जॉर्डन में है, कुवैत और बहरीन में है। तो जहां ईरान आसानी से रीच कर सकता है वहां पर हमले कर रहा है और जॉर्डन की बेसिस इस वक्त निशाना बनी हुई हैं और अमेरिका के
सर्विस मेंबर्स वहां पर मारे जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है अमेरिकन के लिए कि इतनी दूर से ईरान मिसाइल दाग रहा है और वो लग रहे हैं। और अभी पेंटागन अपने मिलिट्री हार्डवेयर और इक्विपमेंट के लॉसेस के बारे में नहीं बता रहा। वो अलग हैं जो बड़े पैमाने पर नुकसानात हो रहे हैं, जो ईरानियंस के मुताबिक फाइटर जेट्स हैं, इनके ड्रोन्स हैं, हाईटेक ड्रोन्स, इनकी मिलिट्री फैसिलिटीज यानी वो बिल्डिंग्स वगैरह, रेडार सिस्टम्स हैं, इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और अब तो ईरान ने ऐलान कर दिया, जो खतरनाक ऐलान किया है अमेरिकन के लिए वो ये, उन्होंने कहा है कि 0 hour इज अप्रोचिंग, यानी वो घड़ी दूर नहीं जब हम अमेरिका के नेवल एसेट्स को भी समंदरों में निशाना बनाना शुरू कर देंगे। ईरान इस हवाले से स्ट्रेटजी को तरतीब दे रहा है, क्योंकि अभी डेफिनेटली उन्होंने देखना है, थर्मल सिग्नेचर्स को स्टडी करना होता है कि कहाँ से आ रहे हैं, कितने करीब हैं, कहाँ से दाग रहे हैं मिसाइल, पोजीशन किस तरह चेंज कर रहे हैं, तो वो स्टडी करना होता है पूरी तरह। तो उसमें चाइना और रूस की शायद इनको मदद हासिल हो, वो अभी एनालाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि अमेरिकन वॉरशिप्स भी कोई करीब नहीं है ईरान के, वो दूर से हमले लॉन्च करते हैं। उनके पास भी जो मीडियम और लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं वो उनसे टारगेट कर रहे हैं ईरान को, और वो पर्शियन गल्फ में नहीं आ रहे, वो टारगेट कर रहे हैं जरूर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के एरिया को, पर्शियन गल्फ के ऊपर, लेकिन वो दूर से गल्फ ऑफ ओमान से टारगेट कर रहे हैं। तो अब ईरान ये कैलकुलेट कर रहा है कि किस तरह इन कश्तियों को निशाना बनाया जाए, और ईरान के मुताबिक वो घड़ी आ रही है, 0 hour इज अप्रोचिंग, ये इन्होंने खुलकर कह दिया है। सुप्रीम लीडर के अहकामात का इनको इंतजार है, और अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ आई है। और एक और जो ईरान ने धमकी दी है कि एक बूंद भी नहीं गुजरेगी ऑयल एंड गैस की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, और वो ये जो कमर्शियल वेसल्स हैं उनको निशाना भी बना रहे हैं, और यही सबसे बड़ी इनकी जंग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से। ईरान कहता है कि इसकी मैनेजमेंट हमारे अंडर होगी, अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अमेरिका हिस्टोरिकली समंदरों का चौधरी रहा है। वो कहता है कि ये कौन होते हैं, ये समंदरों में अपने नाके लगाएं, ये इख्तियार सिर्फ हमें है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बाकियों के लिए तो अप्लाई होता है, हमारे लिए नहीं। तो ये ईरान क्यों कर रहा है? तो ईरान ने इनकी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में खलल डाल दी है, जिसकी वजह से ये रुक नहीं रहे। और ये एक आप कह सकते हैं ईगो की भी एक बैटल है कि अमेरिका कह रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं ब्लॉक, ये हमारा तरीका रहा है, और ईरान कह रहा है कि ये हमारा एरिया है, आप हमें क्यों डिक्टेट कर रहे हो। आपकी जो मिलिट्री प्रेजेंस है और आपके हमले हैं वो हमें मजबूर करते हैं कि इस एरिया को हम देखें और इसका कंट्रोल संभालें, तो निकल जाओ इधर से, जब तक नहीं निकलोगे हम तुम पर हमले करते रहेंगे तुम्हारी बेसिस पर। और ये हमने डिस्कस किया है कि स्ट्रेटेजिक लॉसेस जो अमेरिकन को भी हैं वो भी कोई कम नहीं है, मतलब जो जिस तरह इनकी बेसिस का खात्मा हुआ है और उनको नकारा बनाया, और अब मजीद ईरान की कोशिश है कि जो बची कुची बेसिस हैं उनको भी नकारा बनाया जाए। और कवैत के हवाले से भी ईरान धमकी दे रहा है कि कवैत के आसपास का जो इलाका है, जो जजीरे हैं, बहुत से तो ईरान के कंट्रोल में। ईरान कह रहा है कि अगर ये कवैत बाज ना आया तो हम इन पर धावा बोल देंगे। और इसके अलावा मगरबी मीडिया हमें यह भी बता रहा है कि हुसीज और ईरान के दरमियान जो इस वक्त कोऑर्डिनेशन चल रही है, उसमें उन्होंने हुसीज को कहा है कि अगर अमेरिकन ने हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए तो आप बाबुल मंडब स्ट्रेट को बंद कर सकते हो। और इन्हीं टेंशंस के पेश नजर हुसीज ने ऐलान किया है कि हम बाबुल मंडब स्ट्रेट को सऊदी अरब के लिए बंद करते हैं। जो झड़पें पिछले कुछ दिनों से चल रही थीं उनका अब ये आउटकम नजर आया है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है। और ये भी हम एक नई बैटल देख रहे हैं इनडायरेक्ट सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हुसीज की वजह से। जो ईरान और यमन के हुसीज डायरेक्ट फ्लाइट्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं तकरीबन 12-13 साल बाद, सऊदी अरब ये नहीं चाहता। और सऊदी अरब जब इसमें रुकावट डाल रहा है और हमले कर रहा है सना एयरपोर्ट पर, क्योंकि वो हुसीज के कंट्रोल में है, तो हुसीज ने भी मिसाइल दागे हैं सऊदी अरब में, और यहाँ से पाकिस्तान की भी पोजीशन कॉम्प्लिकेट हुई है, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। अब सेंटकॉम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि एक तो ये ईरान को इस हद तक डेंट कर रहे हैं कि ये इजराइल को रिस्पॉन्ड बैक करने के काबिल ना हो जब इजराइल ज्वाइन करेगा अमेरिका को इन हमलों में। तो इसलिए सेंटकॉम ताबड़तोड़ हमले कर रही है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको हिट किया जा रहा है। रेडार कम्युनिकेशन साइट्स जो इनके इंपॉर्टेंट जजीरे हैं, कशम आइलैंड, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर जो इलाके हैं, जस्क, बंदर अब्बास पोर्ट को तबाह किया गया है। अभी ये रिसेंट हमलों में हम देख रहे थे कि यूएस इनके सदरन इलाकों को हिट कर रहा था, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर, ताकि IRGC की कैपेबिलिटीज को डेंट किया जाए। अब अमेरिका ने क्या किया है कि तबरेज के इलाके को भी हिट किया है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न सिटी है। यहां पर हमने नॉर्मली देखा कि जब इजराइल ने स्ट्राइक करनी होती है तो वो इन नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में करता है, क्योंकि वो इजराइल के करीब पड़ते हैं। तो अमेरिका ने भी एक बार फिर यहां पर हमले किए हैं,
और इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि ईरान का जो सिस्तान बलोचिस्तान का प्रोविंस है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्टर्न साइड पर है, वहाँ भी हमले किए जा रहे हैं और वो भी अमेरिकन की प्रॉक्सिमिटी में है, यानी वो रिलेटिवली आसान है उसको निशाना बनाना। जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों को देखें, तबरेज़ वगैरह को, वो दूर हैं, वहाँ पर भी हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा चाबहार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट, खुजिस्तान प्रोविंस में इंपॉर्टेंट इलाके, महरशर, बंदर इमाम, ये सब इलाकों को अमेरिका टारगेट कर रहा है। और यहाँ पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, डीसैलिनेशन प्लांट्स और एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बदले में ईरान भी क्या कह रहा है कि अब वो इन जीसीसी ममालिक के अंदर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की धमकी दे रहे हैं और कुवैत में डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला भी किया है। और आपको पता है मिडल ईस्ट के अंदर ये जो गल्फ का रीजन है ये बहुत खुश्क रीजन है, पूरा रेगिस्तान है, और इन्होंने समंदरों से पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए हुए हैं, जो कुछ हमने गवादर में भी देखे हैं, क्योंकि वहां भी साफ पीने के पानी का इशू है। तो ये जो सारा रीजन है आपका, ये साउथ एशिया का, और ये जो मिडल ईस्ट से जब मिलता है तो ये सारा सहराई इलाका है। यहाँ पर पानी नहीं है जमीन के अंदर, तो आपको समंदर से लेना पड़ता है। तो ईरान के अंदर भी ये जो सारा इलाका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द, यहाँ भी बहुत से डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, कुवैत में है, सऊदी अरब में है, बहरीन में है। तो अब इनको ये टारगेट कर रहे हैं ईरानियंस, क्योंकि ईरान कह रहा है हमारे इन प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका की हमें क्या अप्रोच नज़र आ रही है कि नेशनल लेवल टारगेट्स को वो अब हिट करने का सोच रहे हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, डुअल यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ऐसा टेक सेंटर जो कि सिविलियन और मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता हो, वही कम्युनिकेशन टावर्स। और अमेरिकन ये समझते हैं कि इन हमलों के ज़रिए ईरान को प्रेशराइज किया जा सकता है कि वो टेबल पर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बातें माने। और कुछ इतलात हमें ये भी मिल रही हैं कि नेगोशिएशंस भी चल रही हैं बैकडोर में। और दूसरी तरफ ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो वो खुद अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो अभी एग्जॉस्ट होती भी हमें फील नहीं हो रही, यानी उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ अभी भी कायम हैं और वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और जंग का जो राउंड 1 था उसमें भी हमने क्लियरली देखा था कि अमेरिकन और इजराइलीज के कितने इंटरसेप्टर्स एग्जॉस्ट हो रहे थे और ईरान की मिसाइल दागने की कैपेबिलिटी एग्जॉस्ट नहीं हो रही थी। और ईरान ने इनके महंगे इंटरसेप्टर्स को अपने सस्ते ड्रोन्स की मदद से भी एग्जॉस्ट किया कि वो वहां पर मसरूफ हो जाएं और यहां से आए लंबा मिसाइल। तो ईरान इस तरह इनको तंग कर रहा है। और फिर बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि जो सारा मीडिएशन का प्रोसेस हुआ ये अमेरिका की तरफ से एक स्मोक स्क्रीन थी, एक धोखा था। उसके बदले अमेरिका क्या कर रहा था, रीआर्म हो रहा था, रीटूल हो रहा था, जो कि सेंटकॉम के चीफ ने भी कहा था कि वी आर रीआर्मिंग, वी आर रीटूलिंग, और हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं, इशारे मिल रहे थे। तो अब ये जब ये रीआर्म हुए हैं तो ये ईरान पर हमले कर रहे हैं और ईरान की कैपेबिलिटीज को डेंट कर रहे हैं, जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक बार फिर इनको स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नहीं मिल रही, टैक्टिकल विक्ट्रीज तो मिल रही हैं। ईरान का नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, मिलिट्री का नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान खड़ा हुआ है। और उसकी क्या वजह है, उसकी रेजिलियंस, उसका लंबा एरिया, माउंटेनियस रीजन्स, और ईरान का जो एक करेक्टर है, जो उनकी रिजॉल्व है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं नजर आ रहे। और वो भी क्या कर रहे हैं कि उसी लेवल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अगेन एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक रिस्की स्ट्रेटजी है कि जिस स्केल के हमले अमेरिका कर रहा है उसी स्केल से उनको जवाब दिया जा रहा है। और अब ईरान सोच रहा है कि इनकी वॉरशिप्स को अटैक किया जाए, जो कि ऑब्वियसली दूर है, इसलिए ईरान को अभी इतना आसान नहीं है यूएस वॉरशिप्स को निशाना बनाना। तो ईरान की यही अप्रोच है। और जिस दिन यूएस वॉरशिप को एक भी मिसाइल लग गया ईरान का या ड्रोन, तो वो बहुत बड़ी हजीमत होगी अमेरिकन के लिए, और इसलिए उन्होंने बहुत दूर रखा हुआ है और बड़े टैक्टिकल तरीके से वो स्ट्राइक कर रहे हैं अमेरिकन। और उनको एक आसानी ये भी है कि सामने यूएई, सऊदी अरब, कतर, इधर से ये फिलहाल हट गए हैं पीछे। तो ईरान के पास अभी जवाब नहीं है इन जगहों पर स्ट्राइक करने का। और अमेरिका स्ट्राइक्स कर रहा है क्योंकि सामने वो बिल्कुल नहीं बैठे, थोड़ा सा साइड पे हो गए हैं। और जॉर्डन में बैठना उनकी ज़रूरत क्यों है, इजराइल को डिफेंड करना, और जॉर्डन को फिर ईरान ब्रूटल तरीके से निशाना बना रहा है। वो आप देख रहे हैं वहाँ पर यूएस के फौजी भी मारे जा रहे हैं। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन की भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो डेली कॉपी पेस्ट लगती हैं कि जी हमने ईरान की कैपेबिलिटीज़ को डेंट कर दिया, हमने यहाँ स्ट्राइक कर दी अपने कमांडर की हदायत के मुताबिक, जो उनके टॉप कमांडर हैं ट्रम्प साहब। ट्रम्प भी यही कहते हैं कि जी ईरानियंस की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को खत्म कर दिया है। तो फिर ये मिसाइल्स कहाँ से आ रहे हैं, जॉर्डन पर इतने खतरनाक हमले कैसे हो रहे हैं, इराक में किस तरह अमेरिकी फौजी मार रहे हैं। तो बात वही है कि इनको कोई स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नहीं मिल पा रही, कोई क्लियर विजन नहीं है अमेरिकन स्ट्राइक्स का कि क्या अचीव करना है। रिजीम चेंज नहीं हो रहा, ईरानियंस लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और मार रहे हैं।
और उनके मुताबिक ये हमारे सर्वाइवल की जंग है और इसमें ये बहुत सा रिस्क भी ले रहे हैं। एक तो अमेरिका की इतनी बड़ी मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल माइट को वो चैलेंज कर रहे हैं, गल्फ ममालिक से अपने ताल्लुकात को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और अपना जो नुकसान कर रहे हैं। तो ये रिस्क ज़रूर हैं, लेकिन ईरानियंस के मुताबिक ये हमारे सर्वाइवल की जंग है, यहाँ पर हमारा बचना ज़रूरी है। अगर हम ये जंग हार गए तो फिर हम नहीं बचेंगे। लिहाजा इसीलिए ईरानियंस अपनी कैपेसिटी से बढ़कर अमेरिका को पावरफुल पंचेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको तो जेडी वेंस भी मान चुके हैं कि आप इनके मिसाइल रेडार सिस्टम्स को अटैक करो, इनके ड्रोन सिस्टम्स को हिट करो, इनकी इक्विपमेंट स्टोरेज फैसिलिटीज़ को हिट करो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना फिर भी बहुत आसान है, जो कि लोकल लेवल पर किया जाता है, जो हमने आपको 4 महीने पहले बता दिया था। ईरान की डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटजी, डिफेंसिव डॉक्ट्रिन जो है उनका, कि आराम से बैठकर वो सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं रेडियो सिग्नल्स के जरिए। उसके लिए कोई हाई टेक की ज़रूरत नहीं है। उनके पास ऐसे ऐसे आइलैंड्स हैं, कशम आइलैंड्स, जिसको वो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। मतलब उसको आप क्या कर सकते हैं, जितनी मर्जी हमले कर लें, वहाँ गारें इतनी गहरी हैं, तो वहाँ पर IRGC का एक मजबूत सिस्टम है। कहाँ कहाँ पर आप हमले करेंगे और क्या जो अमेरिकन ये हमले कर रहे हैं वो एक्यूरेट हैं भी कि नहीं, ये भी किसी को नहीं पता। और कोई साइन नहीं नजर आता कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल या स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज को डेंट किया है, क्योंकि ईरान के हमले उसी तरह जारी हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या आउटकम निकलेगा। क्या एक बार फिर अमेरिकन तंग आकर बातचीत की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब उनकी अपनी कैपेबिलिटीज एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो फिर उनको पीछे हटना पड़ेगा। जाहिर बात है, जब फायर पावर इतनी ज़्यादा लग रही है तो कभी ना कभी तो ख़त्म होगी। तो जिस तरह पहले राउंड में उनकी फायर पावर काफ़ी हद तक कम हो गई थी, उनको पीछे जाना पड़ा, वो फिर वही करेंगे, या आपके ख्याल में इस बार वो किसी बड़े प्लान के साथ आए हैं और ईरान के सिस्टम को गिराकर ही दम लेंगे? आप क्या समझते हैं, कॉमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। द वाइट साइड एक ऐसा एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है जिसने आज तक कंटेंट के हवाले से किसी से डिक्टेशन नहीं ली। बमुश्किल 2 से 3 पेड कैंपेन्स की हैं, और वो भी नॉन पॉलिटिकल। और इसके अलावा हम सारी रिसर्च, सारा डेटा खुद प्रोड्यूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। हम पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट मीडिया की असल शक्ल है। हम किसी से डायरेक्शन नहीं लेते, बल्कि अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। हमें भारत ने भी बैन किया हुआ है और पाकिस्तान में भी मीडिया के हालात कुछ साजगार नहीं, और बाज़ औक़ात हमें इसी वजह से एहतियात बरतनी पड़ती है। हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करने के लिए आप हमें पेट्रियन पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमें करंटली सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाइयों की तादाद अभी थोड़ी है, लेकिन इनकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमें पेट्रियन पर आप इस लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। हम हुकूमतों के हर गलत एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं और सिस्टम की जो नाकामियां हैं उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एक रीजनल नैरेटिव है उसको भी दुनिया के सामने रखते हैं। यानी बताते हैं दुनिया को कि हम रीजन की आवाज़ हैं, हम पाकिस्तान की आवाज़ हैं, एक सही मानों में पाकिस्तानी आवाज़, जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव दुनिया को दिखाती है, जिसमें हमारी कामयाबियां और चैलेंजेस दोनों शामिल होते हैं।